हेलो एवरीवन। आज मैं थोड़ा लाइव में लेट हो गई हूँ, लेकिन मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आपसे डिस्कस करना था। सो वेलकम इन अनदर लाइव एपिसोड जिसको हम कहते हैं द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके देश की बात, आपके काम की बात। और आज हम बताएंगे आपको किसानों की बात, अन्नदाताओं की बात। जी हाँ, आपके देश में अन्नदाताओं के जो हाल है वो बेहाल है। अन्नदाता आज 25 दिन हो गए, अन्नदाता अलग अलग सीमाओं पे, दिल्ली के आसपास अलग अलग सीमाओं पे है। NH10 पर है, गाजियाबाद बॉर्डर पर है, सिंघू और टिकरी अलग अलग बॉर्डर है। इन पर किसान डटे हुए हैं। कड़कती हुई ठिठुरती हुई ठंड में जो है किसान अपना धरना दे रहे हैं, अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। लेकिन केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही है। मोदी जी हाथ जोड़कर कहते हैं, शंका हो तो हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर 24 घंटे तक लगातार बात करूंगा। तो हाथ जोड़ने की नौबत क्यों आ गई है मोदी जी को? सिर झुकाने की नौबत क्यों आ गई? और ऐसा क्या मोदी जी ने किसानों के साथ कर दिया है कि हाथ जोड़ने की और सिर झुकाने की नौबत आ गई है? ऐसा हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह से किसानों की सरकार हितैषी बनी हुई है। और सरकार बता रही है कि वो किसानों की हितैषी है, और जितने तीनों काले कानून हैं वो किसानों के हित के लिए है। और किसान चाहते हैं कि तीनों काले कानून जो है कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग के लिए सरकार लेकर आई है। और वो कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग नहीं चाहते हैं। किसानों ने कहा हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं अपने रोजगार में, अपने रोजगार कार्यक्रमों में, अपनी फसल में, अपनी योग्यता में, अपनी फील्ड्स पे, अपनी जमीनों पे किसी का भी हस्तक्षेप उन्हें नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि उल्टा सरकार को उनको हेल्प करना चाहिए कि वो अपने फसल की कीमत खुद निर्धारित कर सके, अपनी फसल की कीमतें जो है वो खुद लगा सके। ऐसे सरकार को, किसानों को शक्ति प्रदान करने वाले कानून बनाने चाहिए। बजाय इसके सरकार ने उनसे कानून जो बनाए हैं उनसे शक्तियां छीन लेने वाले कानून सरकार ने किसानों के लिए जारी कर दिए, जिसको लेकर किसान बहुत ही परेशान है। 7 दौर की बातचीत होगी अमित शाह के साथ में, बातचीत को मिलाकर, जिसमें किसान किसी भी तरह के प्रस्ताव, जो सरकार की तरफ से आने वाले प्रस्ताव है, उनको मानने के लिए किसान तैयार नहीं। किसान चाहते हैं कि या तो हाँ में जवाब दे दे या ना में जवाब दे दे, यस और नो फर्दर प्रपोजल्स। कोई प्रपोजल नहीं मानेंगे, कोई संशोधन नहीं मानेंगे। अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि लोगों का धरना हटाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम रास्तों से, सड़कों से भीड़ खाली करने के लिए यहां फालतू नहीं बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है केंद्र सरकार को। और ऐसे भी जो है आर्टिकल 36 का बार बार उपयोग करना, आर्टिकल 32 का बार बार इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट जाना अच्छी बात नहीं है। आर्टिकल 32 के तहत आप अपनी बात जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके रख सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से न्याय के लिए गुहार लगा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कहा है कि सड़कें खाली करवाना जो है उनका काम नहीं है। उनका काम कॉन्स्टिट्यूशन कायम करना है। संविधान के अंतर्गत जो भी नियम आते हैं उनको कायम करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट का काम रास्तों की भीड़ को हटाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये दो टूक जवाब जो है सरकार को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक किसानों का आंदोलन चल रहा है और जब तक सरकार किसानों के प्रस्ताव, 3 काले कानून जो है किसानों को प्रस्ताव दे रही है, और 3 काले कानून वापस लेने पर या संशोधन करने पर सरकार जब तक विचार कर रही है, तब तक इन 3 काले कानूनों को लागू करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मतलब ये 3 काले कानून जो है तब तक ठंडे बस्ते में डाल देने हैं। केंद्र सरकार के लिए आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसी बीच में जो है सरकार ने किसानों के बीच में फूट डालने का काम शुरू कर दिया है। SY लिंक के तहत और अलग अलग मुद्दों के तहत अलग अलग किसान संगठनों के नेताओं को बुलाकर सरकार जो है किसानों के बीच में फूट डालने का काम कर रही है। पंजाब हरियाणा के किसान ऐसे करके उनका बंटवारा करने पर, जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और शासन करो, उसी फूट डालो और शासन करो की नीति पर सरकार चल निकली है। हमने देखा है कि सरकार ने कहा है, सबसे पहले हम देखेंगे मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा के CM, उन्होंने कहा है कि किसान तो किसान होता है कहीं का भी हो। तो पंजाब के किसानों को हरियाणा के किसानों के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कहीं का भी किसान तो किसान होता है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के किसान जो है वो भी किसान ही है, और अपने किसान भाइयों को लेकर पंजाब के किसानों को नरम दिली अपनानी चाहिए। पंजाब के किसानों को नरम दिल रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि CYL के मुद्दे पर, मतलब सतलुज यमुना
लिंक मतलब जिसमें पानी का बंटवारा होगा सतलुज यमुना लिंक के तहत जो पंजाब का पानी जो हरियाणा में आएगा, इस पे काफी दिनों से ये मुद्दा जो है पेंडिंग है। और अब सरकार ने लेकर इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता उपवास कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में। इसी चीज को लेकर जो है अलग अलग जगह पे बीजेपी के कार्यकर्ता जो है सभाएं कर रहे हैं। तो सतलुज यमुना लिंक के ऊपर जो बहस हरियाणा के सीएम ने छेड़ दी है, इसको लेकर पंजाब के किसानों को एक गुहार कर रहे हैं कि हरियाणा के किसान भी किसान ही होते हैं। ऐसा कहते हुए जो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा के किसान तो है ही नहीं, पंजाब के किसान ही सिर्फ मिलकर धरना दे रहे हैं, हरियाणा के किसान तो है ही नहीं वहां पर। जबकि हरियाणा के किसान जो है बार बार अपना इंटरव्यू दे रहे हैं अलग अलग यूट्यूबर्स को, अलग अलग चैनल्स को, कि हम भी यहाँ पर है और हमारे खट्टर जी को लगता है कि हम यहाँ पर नहीं है, हम भी यहाँ पर है, हम भी मदद की गुहार लगा रहे हैं सरकार से, सरकार हम पर दया करे। क्योंकि किसान हमेशा से हमारे देश में 65 से 90 हजार किसान जो है सुसाइड कर लेते हैं हर साल। और जो किसान है उनकी जिंदगी बड़ी दयनीय है, उनको किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जाता है। हर सरकार आती है और कहती है कि किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, उनके जो गन्ना किसानों के जो पेंडिंग है कंपनियों के पास में वो उनको वापस दिला दिए जाएंगे, या उनको उनकी एमएसपी जो है वो गारंटीड कर दी जाएगी। सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, सरकारें आती है चली जाती, कोई भी किसानों के मुद्दे को सीरियसली लेने की कोशिश नहीं करता है। ऐसा किसानों का कहना है। किसानों का ये भी कहना है कि बाकी सरकारों का तो ठीक है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स जो है बीजेपी या कांग्रेस से नहीं है, हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी से हमारी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि फिलहाल सत्तासीन जो है वो बीजेपी के नेता पीएम मोदी है, नरेंद्र मोदी है। तो उनको लेकर किसानों ने कहा है कि हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी मोदी जी से नहीं है, जो हम यहाँ पर बैठ के मोदी जी को छाती पीट पीट कर गालियां दे रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम्स जो है सत्तासीन प्रधानमंत्री जी से है, उस गरिमा में पद पर बैठे उस व्यक्ति से है जिसको हम चाहते थे जो हमें समझे, लेकिन जो हमें नहीं समझ रहे हैं। मतलब एक तरफ जो है बीजेपी के सभी सरकारी सीएम से, मतलब जो सरकार की पदवी पे बैठे हुए हैं सीएम्स और पीएम से किसानों को प्रॉब्लम है, वहीं दूसरी तरफ जो है मंत्री लोग भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग जगह पर धरना दे रहे हैं, अलग अलग जगह पर उपवास करके SY लिंक जो सतलुज यमुना लिंक का जो मुद्दा है, उस पर जो विवाद है, उसके लिए उपवास कर रहे हैं। और पंजाब के किसानों को ये बता रहे हैं कि जो हरियाणा के किसान भी उनके भाई है। इस तरह से पंजाब और हरियाणा के किसानों को लड़वाने की बात सामने आ रही है। उनके बीच में एक खाई को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, उनके बीच में खाई को पैदा करने की कोशिश सरकारी बीजेपी के कार्यकर्ता और सरकारी मंत्री मतलब सीएम्स और बीजेपी के मुख्यमंत्री मुख्य तौर पे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों के बीच में खाई जो है लंबी खिंचती चली जाए। उसके बाद में किसानों ने पूरा दिल्ली मेरठ को बंद करने की धमकी दी कि दिल्ली मेरठ का जो रास्ता है उसको बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि जो दिल्ली की तरफ जो उत्तराखंड से किसान आ रहे हैं, दिल्ली की तरफ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो किसान आ रहे हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा है, उनको वहीं पर रोक दिया जा रहा है। तो किसान कह रहे हैं कि हमने जानबूझकर रास्ता नहीं रोका है, हम तो जंतर मंतर पर धरना देना चाह रहे थे, हम रामलीला मैदान पर धरना देना चाह रहे थे, लेकिन हमको जानबूझ के सरकार ने जो है रास्तों पर रोक दिया है। रास्तों पे हमको जबरदस्ती वहां पर नाकाबंदी करके हमको जबरदस्ती हाईवे पे रोक दिया गया और जबरदस्ती हाईवे को जाम करा दिया गया सरकार द्वारा, ताकि आम आदमी को परेशानी हो। ये किसान का कहना है। किसान ने कहा हम तो जंतर मंतर जा रहे थे, हम तो रामलीला मैदान जा रहे थे, हमने तो नहीं सोचा कि हम जाके नेशनल हाईवेज पर बैठेंगे। लेकिन अब जब हमारे मित्र आ रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से हमारे मित्र आ रहे हैं, तो किसानों को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, किसानों को वहीं की वहीं रोक दिया जा रहा है। और इसका यही नतीजा है कि हाईवेज पे भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जहां पर 4 किसान घर वापस लौटते, अपने गांव वापस लौटते, वहां पर एक किसानों का एक बड़ा जत्था, उससे भी बड़ा 4 की जगह 8 और आ जाता है। तो ऐसे करते करते जो है भीड़ जो है 2 से 5 लाख की भीड़ बताई जा रही है कि किसानों का जो आंदोलन है, किसानों के जत्थे हैं वो दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं। और वो कहते हैं कि जब तक किसान हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक कोई भी किसान जो है खेत में वापस नहीं जाएगा, वो वापस यहीं सड़क पे आएगा, भगा देंगे तो और ज्यादा संख्या में किसान यहाँ पर आएंगे। हमें किसी भी हिसाब से यहाँ पर बैठने का, आंदोलन करने का, पार्टी मनाने का, मेले ठेले रेले करने का हमें बिल्कुल भी शौक नहीं है। सरकार हमारी बात को मान ले,
कई सालों के बाद में किसान आज सड़कों पर आया हुआ है। 25-26 सालों के बाद में किसान आज सड़कों पर दोबारा आया हुआ है। और इस बार जो सरकार के सामने किसानों ने जिद रखी, वो अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में डिसाइड करेगी तो ही हम मानेंगे। सरकार ने 7 दौर की बातचीत की और किसानों की बात मानने से मना कर दिया है। और सरकार का यह मानना है कि कुछ किसान पीछे हटे, कुछ हम पीछे हटे, ये बीच का रास्ता होगा। लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। किसानों ने कहा है कि हमारी ये जिद है, हमारी ये डिमांड है और हमने मोदी जी को सत्ता में लाया, हमने बीजेपी पार्टी को वोट दिया है, तो बीजेपी को बात भी हमारी माननी पड़ेगी क्योंकि जनता जनार्दन है। हम कोई बेवकूफ नहीं है, हम कोई अनपढ़ नहीं है, हम कोई पागल नहीं है जो सड़क पे आके कोई भी हमको, कोई भी पार्टी का नेता, समाजवादी पार्टी का नेता या कांग्रेस की पार्टी का नेता हमको लड़वा दे, हमको उकसा दे, भड़का दे और हम रोड पर आ जाए। हम किसी के कहने पर रोड पर नहीं आए हैं, हम अपनी मर्जी से रोड पर आए हुए हैं और अपनी मर्जी से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम कोई उल्लू के पट्टे नहीं है। और सरकार को लगता है किसान अनपढ़ होते, उल्लू के पट्टे होते। आज जमाना बदल चुका है। किसानों के बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, पता नहीं क्या क्या बन गए। अब्रॉड में एमएनसीज में, एमएनसी कंपनीज में काम कर रहे हैं, अब्रॉड में है। और कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया जा सकता, ऐसा नहीं समझा जा सकता कि किसान जो है वो अनपढ़ है, गंवार है, उनको अकल नहीं है। किसानों के पास मर्सिडीज होना, किसानों के बच्चों का बिजनेसमैन होना, किसानों के बच्चों के द्वारा अंग्रेजी बोली जाना, किसानों के बच्चों द्वारा अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करना, ये भी हमारी सरकार को रास नहीं आता। मतलब हम बोलते हैं हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, पता नहीं यहाँ पर कैसे रूल रेगुलेशन है कि किसानों के बच्चे जो है उनके पास में मर्सिडीज नहीं हो सकती, किसानों के बच्चे डॉक्टर नहीं हो सकते, किसानों के बच्चे बिजनेसमैन नहीं हो सकते, किसानों के बच्चे इंजीनियर्स नहीं हो सकते, लॉयर्स नहीं हो सकते। तो हम किस देश के नागरिक है? क्या हमारे यहाँ के किसानों को एक वेल टू डू लाइफस्टाइल जीने का कोई हक नहीं है? ऐसा सरकार का मानना क्यों है? सरकार के बहुत सारे मंत्री कह रहे हैं अरे इनके पास तो मर्सिडीज है। ये किसान नेता अपने आप को बोलता है तो बिजनेसमैन है। अगर वो किसान है और अगर वो बिजनेस कर रहा है साइड बाय साइड तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसमें कोई बुराई जैसी कोई बात नहीं, पता नहीं। लेकिन हमारी सरकार का माइंडसेट एकदम सेट है। किसान को गरीब होना चाहिए। किसान को जहां पर 65,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो कम से कम 1 लाख तक आत्महत्या का रेशो पहुंचना चाहिए। और न जाने क्या क्या हमारी सरकारें जो सोचती रहती किसानों के बारे में। किसानों को गरीब होना चाहिए, अपनी कीमतों के लिए बैठ के रोना चाहिए कि हमको हमारा एमएसपी दे दो। एमएसपी गारंटीड करने में सरकार को कहां परेशानी आ रही है? तो सरकार जो है, बहुत सारे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं, ऐसा कुछ पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सरकार जो है अडानीज और अंबानीज टाइप के जो बिजनेस घराने हैं, जो बड़े बड़े सेठ है, जिनको पता नहीं, एक अलग ही टर्मिनोलॉजीज में वो कहते हैं, अलग ही उनकी टर्मिनोलॉजी होती है पॉलिटिशियंस की, उसमें कहते हैं कि जो धन्ना सेठ है उनका फायदा सोच रही है। कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग के तहत किसानों को बंधुआ बनाने के लिए हमारी सरकार सोच रही है, और जो अपने आप में बिल्कुल ही गलत है। और किसानों के लिए ये चीज जो है एक अभिशाप के जैसा हो जाएगी। अभी तो ठीक लगेगा, एक मंडी, एक देश, और अभी अच्छा लगेगा, अरे एमएसपी मिल जाएगी। क्या कागज में ही एमएसपी रह जाएगी? क्या कागज में ही किसानों की भलाई रह जाएगी? किसान चाहते हैं उनकी भलाई सिर्फ कागज में सिमट के नहीं रह जाए, जो कि आज तक हो रहा है। किसान चाहते हैं कि उनकी जो भलाई है वो कागज से निकलकर सच्चाई के धरातल पर आए। उनके अंदर की जो, सरकार के अंदर की जो भावना है, सरकार के अंदर जो भलाई की भावना है, किसानों को लाभ देने की जो भावना है, सरकार के अंदर जो भावनाएं हैं कि हम किसानों का भला चाहते हैं, हम किसानों का भला चाहते हैं, तो वो जो सरकार की सच्ची भावनाएं, वो सच्ची भावनाएं निकल के पेपर पेन से वो किसानों की जिंदगी में आनी चाहिए। जिसके लिए आज हमारा किसान जो है 22 दिन से ठिठुरती हुई ठंड में बाहर बैठा हुआ है और जमीन पे सो रहा है, रजाई उसके पास में है, उसको अलग अलग एनजीओ, अलग अलग समितियां, अलग अलग गुरुद्वारे उनकी मदद कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ठिठुरती हुई ठंड में एक एक्सप्रेस हाईवे पर इतने बड़े जत्थे के साथ में इतनी अनकंफर्टेबल कंडीशन में रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा जान का जोखिम है, और जिसको लेके बहुत सारे किसानों की जान चलेगी। रविवार को सारे किसानों के जो जिन 15 किसानों की डेथ हुई अलग अलग कारणों से, किसी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई, किसी की ठंड के चलते ठंड लग गई, किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से किसानों की जान गई है। और एक किसान संत ने भी अपने आप को गोली मार ली, एक सिख संत ने भी अपने आप को गोली मार ली, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए किसानों ने रविवार को एकजुट होकर ये श्रद्धांजलि वाला कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था। और बताया जा रहा है कि इसके चलते इन्होंने किसानों को श्रद्धांजलि दी, जिन किसानों की मौत हो गई, जिन किसानों की जो है
सरकार की बेरुखी की वजह से मौत हो गई, एक तरह से सरकार की निष्ठुरता की वजह से मौत हो गई, सरकार के उदासीन रवैये की वजह से जिन किसानों की मौत हो गई, उनके लिए, उन किसान भाइयों के सम्मान के लिए ये प्रोग्राम किया गया था। इसके बाद में हमारे दलजीत दोसांझ जी भी किसानों के समर्थन में उतर आए हैं और सभी लोग दलजीत को एक्चुअली में दुआएं दे रहे हैं। कंगना रनौत पता नहीं ले दे के बार बार गर्म हो जाती है, बार बार उनके अंदर कोई दौरा पड़ जाता है और बार बार कहती है दलजीत कित्थे, मतलब दलजीत ये कह रहा है कि आजकल लोग ऐसा हो गए हैं कि जब तक वो मेरे नाम की गोली ना खाए तब तक उनको खाना भी हजम नहीं होता। इस तरह से उन्होंने कंगना की मिमिक्री करके बड़ा मजाक उड़ाया, उनका मैं करके उन्होंने एक पता नहीं क्या वॉइस डाल दी, उन्होंने बहुत ज्यादा कंगना का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा है कि कंगना जैसे लोगों को मेरा नाम लिए बिना रोटी हजम नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि मेरा रूटीन जो होता है, मैं जिम जाता हूँ, दिन भर काम करता हूँ और रात को 9 बजे घर आता हूँ, डिनर करता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ और किसी को पता नहीं वैसे क्या प्रॉब्लम है, लोगों को मेरे से हमेशा परेशानी रहती है। और कंगना ने दलजीत को और प्रियंका को जो है फिर से एक बार निशाने पे लिया था, जबकि कंगना को ये भी पता नहीं है कि दलजीत और प्रियंका जो है सितंबर ऑनवर्ड्स ही ये किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कंगना किसानों के अगेंस्ट में बोल रही है। कंगना को पता नहीं कौन कह रहा है कि बोलो बोलो बोलो, कंगना पता नहीं किसके बहकावे में बोल रही है, लेकिन दलजीत और प्रियंका जो है वो बहुत ज्यादा लर्नेड है, बहुत अच्छा सोशल मीडिया में इनका होल्ड है और अच्छे एक्टर्स है और उनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी है। तो उनको मेरे ख्याल से कंगना का नाम लेके अपनी पब्लिसिटी करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, किसी को भी आवश्यकता नहीं किसी की पब्लिसिटी करने का। सबका फैन बेस अलग अलग होता है, मेरा फैन बेस अलग है, किसी और का फैन बेस अलग होगा और यूट्यूबर्स का और दूसरे यूट्यूबर्स का फैन बेस अलग होता है, प्रियंका चोपड़ा का फैन बेस अलग है जो मेरा नहीं हो सकता। सबके अपने अपने फैन बेस है, तो कंगना का नाम लेकर जो है दलजीत को फैन बेस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और जिसमें एक और यूट्यूबर है जिसने कंगना की अच्छी खासी मिमिक्री की थी कि दीदी कौन अच्छा लगता है और किसकी एक्टिंग अच्छी है, जिसमें इस तरह से वो एक्टिंग कर रही है। हालांकि वो कंगना को अप्रिशिएट करे, किसी की एक्टिंग करना उनको अप्रिशिएट करना होता है, लेकिन उसको लेकर जो है कंगना ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया है कि मेरी पॉटी भी बिकती है एंड ऑल दैट। अभी पॉटी तक बात चली आई है, ये इस तरह की बातें जो है कंगना को अलग अलग दौरे पड़ रहे हैं। और लेकिन फिर जो भी मैटर रहा हो, दलजीत को किसानों को सपोर्ट करने के लिए किसान तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि पंजाब का एक्टर होने के साथ साथ, पंजाब में इतनी पॉपुलैरिटी होने के साथ साथ इतना ज्यादा रिस्क लेकर दलजीत लगातार किसानों के समर्थन में बोल रहे हैं। कंगना जैसे लोगों को मुंह की दे रहे हैं, तो कंगना ने जो मुंह की खाई है इस बार दलजीत से, किसान उसको लेके बहुत खुश है। और किसान कहते हैं कि जो नचनिया है और जिनका खुद का अता पता नहीं है, जिनको खुद नहीं पता कि उनके पैर के नीचे कितना कीचड़ है, वैसे लोगों को दूसरों पे कीचड़ उछालने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा किसानों का कहना है कंगना के बारे में। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, जो कंगना के फैंस हो गए प्लीज मुझे मत लिखिएगा। तो ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद में किसानों ने ये अनाउंसमेंट की कि 26 जनवरी को, अगर 26 जनवरी तक सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो सारे जो ट्रैक्टर है वो 26 जनवरी को राजपथ पे दौड़ेंगे, सारे ट्रैक्टर जो है उनके राजपथ पे चलेंगे ट्रैक्टर, और राजपथ को जो है किसान पथ बना दिया जाएगा। मतलब सरकारी जो राजपथ है, राजपथ पे ट्रैक्टरों की मार्च करेंगे और जो किसान आंदोलन है वो और तेजी पर चढ़ जाएगा। 26 जनवरी के बाद से बिल्कुल सर पर तेजी ले लेगा। किसान कह रहे कि हम गोली खाने से भी नहीं डरते, हम अपने बच्चों को बोलकर आए हैं कि हमारे वापस आने का वेट मत करना, तो हम गोली खाने से भी डरते नहीं है। और हरियाणा में जो है, हरियाणा के जो किसान है उन्होंने बीजेपी के टेंट में घुसकर उन्होंने काफी बीजेपी के टेंट वेंट उखाड़ दिए। बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर के जो कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो वही जो मैंने आपको बताया SY लिंक, सिंधु सतलुज यमुना लिंक वाला जो विवाद है उसको लेकर उपवास कर रहे हैं बीजेपी के नेता। तो हरियाणा में भी यही सब नाटकबाजी चल रही थी बीजेपी के नेताओं की, जिसको लेकर बीजेपी का टेंट उखाड़ फेंका है किसानों ने, और किसान बीजेपी के टेंट में घुस गए हैं। और कुछ किसानों ने, किसान नेताओं ने, किसान कार्यकर्ताओं ने इनफैक्ट कहते हैं, उन्होंने उल्टी सीधी खड़ी खोटी सुनाई है बीजेपी के नेताओं को। और मनोहर लाल खट्टर जो है इस मुद्दे पर लगातार बोल ही रहे हैं, चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जो सतलुज यमुना लिंक का जो पानी है वो प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। और लेकिन फिर भी किसान जो है वो सिंघू टिकरी बॉर्डर पर बैठे रहेंगे, चाहे जो भी हरियाणा और पंजाब के किसानों के बीच में हमारे खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर साहब जो है फूट डालने की कोशिश करते हैं, फिर भी हमारे किसान जो है बॉर्डर पर बैठे रहेंगे। रोहतक, सिरसा, पानीपत, यमुनानगर, चरखी दादरी, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सभी जगहों पर आंदोलनकर्ताओं ने किसानों के काले झंडे दिखाए। मतलब रोहतक से लेकर, सिरसा से लेकर, यमुनानगर से लेकर चरखी दादरी, कुरुक्षेत्र
और सिरसा, सोनीपत, सब जगह पे जो किसानों ने जो काले झंडे दिखाए, बीजेपी के कार्यक्रम में विघ्न डालकर विरोध करने की कोशिश की, मतलब बीजेपी के नेताओं के कार्यक्रम में विरोध किया है, विघ्न डालकर विरोध करने की कोशिश की है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर भी विरोध का कार्यक्रम 10 घंटे तक चलता रहा। दिल्ली सहारनपुर जो रास्ता है जो यूपी की तरफ जाता है, उसमें भी जो है विघ्न डालने की कोशिश की। मतलब इस तरह से दुष्प्रचार के खिलाफ, जो किसानों के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के नेता, उसके खिलाफ विरोध करके किसान अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और ये इस तरह से एक न्यूज़पेपर भी छपा है दैनिक जागरण में, मेरे को लगता है दैनिक जागरण में पढ़ा था मैंने, हाँ दैनिक जागरण में ही मैंने पढ़ा था इस तरह का लेख, जिसमें इस तरह से दुष्प्रचार के खिलाफ आवाज उठाइए, इस तरह से पूरा उनका लेख था, एक सिख सरदार के साथ में, और सिख किसान नेता की तस्वीर थी उसमें, और दुष्प्रचार के खिलाफ आवाज उठाइए, मतलब किसानियों को नक्सली, खलिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, पता नहीं क्या क्या उनको कहा जा रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। तो अब ऐसा है कि 25 तारीख आने वाली है बहुत जल्दी, और 25 तारीख को मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे पे, हालांकि 25 को क्रिसमस भी होता है, अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे पर जो है कि 25 तारीख को जो है किसान संवाद करेंगे। 2500 स्थानों पे मोदी जी जो है किसानों के साथ संवाद करेंगे। जिस तरह से मोदी जी अचानक भयानक कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, उसी तरह से अगर मोदी जी अभी तक अचानक भयानक अगर किसानों के बीच में पहुंच जाते तो किसान भी सोचते कि उनके द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनकी जो तकलीफ को समझते हैं। जब किसान आज 23 दिन तक बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, मोदी जी अगर उनकी तकलीफ को नहीं समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये दुख का कारण है। तो क्या है तो बताएंगे। और 2500 जगह पे बात करके, मतलब 2500 जगह पर बात करके, किसानों संवाद करके मोदी जी भी यही बात बताने की कोशिश करेंगे जो नरेंद्र सिंह तोमर या जो अमित शाह जी बात कर रहे हैं, जो पीयूष गोयल साहब बात करें कि ये 3 कानून किसानों के लिए कितने लाभकारी है और किसान किसी के बहकावे में ना आए, तीनों कानून किसानों के लिए बहुत लाभकारी है। मोदी जी यही बताने की कोशिश करेंगे। तो ये है, दिल्ली सहारनपुर हाईवे भी जाम हो गया है, और ऐसा है कि अलवल में कैंडल मार्च करेंगे किसानों ने बताया कि अलवल में कैंडल मार्च करेंगे। अलवल एक जगह है दिल्ली के पास में जहां पर कैंडल मार्च करेंगे। दिल्ली से गाजियाबाद जाने का रोड भी रुका हुआ है, मतलब दिल्ली सहारनपुर, दिल्ली से लेकर गाजियाबाद जाने का रास्ता भी सील पैक हो गया है। फिर गाजीपुर बॉर्डर भी सील कर दी गई है किसानों द्वारा, ऑलरेडी जाम है। जो यूपी जाने का रास्ता है वो भी जाम है। मतलब किसानों की तरफ से सारे ही NH-24 भी जाम कर दिया गया है, सारे ही रास्ते जो है किसानों की तरफ से जाम कर दिए गए हैं। यही नहीं, राजस्थान में भी गुर्जर किसानों ने जो है सरकार से अपना हक मांगने के लिए ट्रेनें रोक दी, जैसे ट्रेनों के कार्यक्रम जो है पूरी तरह से उलट पुलट कर दिए गए और पूरी तरह से ट्रेनों को चलने में बहुत परेशानी हो रही है। तो राजस्थान का ये गुर्जर किसानों का आंदोलन बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। यही दूसरी तरफ दिल्ली में किसान जो है, मतलब अब जो है किसानों को अपने हक समझ में आ रहे हैं कि उनका किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन, आजादी के 74 ईयर्स के बाद तक उनका इस तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उनको अपना हक नहीं मिल रहा है। और दैनिक जागरण में मैं क्या बताऊं आपको कि ऐसी खबरें छापी जा रही है कुछ न्यूज़पेपर्स में, तो ऐसा लग रहा है कि किसान बहुत बड़े आतंकवादी है और सरकार उनकी बहुत बड़ी हितैषी है और वो आतंकवादी होकर किसान देश को बर्बाद कर रहे हैं और सरकार जो है आतंकवादियों से फिर भी प्यार कर रही है। इस तरह से दिखाया जा रहा है। दैनिक जागरण में बताया जा रहा है कि किसानों को दोषी ठहराने का कोई मौका नहीं, किसानों ने सरकार को दोषी ठहराने का कोई मौका नहीं छोड़ा है, ये दैनिक जागरण लिख रहा है। मतलब किसानों ने दोषी सरकार को जबरन ठहराया हुआ दैनिक जागरण का कहना है कि, और सरकार की बहुत तारीफ की है कि किसानों ने जबरन में सरकार को दोषी ठहराया है, जबकि सरकार की बहुत ज्यादा तारीफ की कि सरकार जो है इतने अच्छे बिल्स लेकर आई है, लेकिन ये जो है समझ में नहीं आ रहा है किसानों को कि सरकार उनकी कितनी बड़ी हितैषी है, किसान अपना हित क्यों नहीं चाहते हैं। इस तरह से बताया जा रहा है कि किसान अपना हित नहीं चाहते, जबकि जो सारे किसानों के हितैषी नेता है उनका अलग अलग चैनलों ने इंटरव्यू किया। कहीं पीयूष गोयल साहब बोल रहे हैं, कहीं नरेंद्र सिंह तोमर जी बोल रहे हैं, कहीं अमित शाह जी बोल रहे हैं। तो अलग अलग नेताओं ने अपने इंटरव्यूज दिए हैं। रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं, कहीं पर अलग अलग नेताओं ने अलग अलग चैनल्स में अपने प्लान इंटरव्यूज दिए और यही बताने की कोशिश की कि सरकार बहुत ज्यादा हितैषी है किसानों की। तो फिर इसका मतलब ये कि किसान या तो पागल है या तो बेवकूफ है, दोनों में से कुछ तो है कि जो किसान उनकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। और ये बार बार बता रहे हैं कि पंजाब में इतना ज्यादा पानी है, हरियाणा में
फसल सूख जाती है पानी की वजह से, और पंजाब में पानी की वजह से फसल सड़ जाती है, तो पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों पे कुछ ना कुछ दया करनी चाहिए। और ये भी बताया जा रहा है, कांग्रेस के ऊपर आ जाते हैं फिर, कि कांग्रेस ने भी एपीएमसी में जो संशोधन है उसको समर्थन दिया था। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। शरद पवार जी की एक ही चिट्ठी थी, उसमें शरद पवार जी ने अलग अलग राज्यों को कहा था कि आप अपने अपने किसानों की सुविधा के हिसाब से एपीएमसी में जो मंडी कानून है उसमें अपने अपने राज्यों के हिसाब से, अपने अपने राज्यों की सुविधाओं के हिसाब से आप अमेंडमेंट्स कर लीजिए। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि एक कंट्री और एक देश जो है, एक मंडी होना चाहिए, एक कंट्री और एक देश की एक मंडी होना चाहिए। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं कहा है जो मोदी सरकार कह रही है। हमारे देश में इस तरह से पॉसिबल नहीं है। और बार बार सरकार कह रही है कि इस आंदोलन की वजह से हमारे लद्दाख में जो सैनिक है उनके तक सैन्य सामग्री और दूसरी सामग्रियां पहुंचाने में परेशानी आ रही है। मतलब यहाँ भी किसानों को खलिस्तानी आतंकवादी साबित करने के लिए सरकार कहीं ना कहीं से इशारा कर रही है कि ये जो किसान है वो आतंकवादी है, खलिस्तानी है, ये जानबूझ के यहाँ पर बैठे हुए चक्का जाम कर रहे हैं। फिर मैं आपको बता दूं, किसानों को चक्का जाम नहीं करना था, किसानों को हाईवे जाम नहीं करने थे, किसानों को सड़कें जाम नहीं करनी थी। दिल्ली में आने वाले 5 अलग अलग रास्ते जो है किसानों को जाम नहीं करने थे, क्योंकि किसानों को जंतर मंतर पर नहीं जाने दिया गया, उनको वहीं सीमाओं पर, बॉर्डर्स पर रोक लिया गया। तो वो बेचारे करेंगे क्या, वो वहीं बॉर्डर्स पर रुके हुए हैं। तो ऐसा कृषि मंत्री का कहना है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा है और भी दूसरे मंत्रियों ने कहा है कि किसानों के इस आंदोलन की वजह से, सीमा पे जो किसान बैठे हैं इनकी वजह से हमारे लद्दाख में जो बॉर्डर पे जवान है उन जवानों के लिए सैन्य सामग्री, दूसरी सामग्री पहुंचाने में परेशानी आ रही है। कृषि मंत्री ने एक चिट्ठी में ये भी लिखा है कि किसान जो है वो खलिस्तानी है, नक्सली, आतंकवादी है, इनके लिए बाहर से फंडिंग आ रही है, जिसकी फंडिंग के चलते जो है ये इतना उड़ रहे हैं किसान। इनको अदरवाइज ये पिज्जा पार्टी, ये फुट मसाजिंग, ये जो डिस्को लाइट और ये इस तरह से दुनिया भर के फैसिलिटीज, गद्दे, रजाई, कंबल और ये सब ऐश पैश में जो किसान जी रहे हैं, ये कैसे होता है? कहीं ना कहीं किसानों के लिए बाहर से पैसा आ रहा। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के छोटे से लेके बड़े व्यापारी जो किसानों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा, हमारी जेब में पैसा कम बचे, हमारे पॉकेट में थोड़ा सा पैसा कम आए, लेकिन हमारे किसानों का, हमारे देश के किसानों की स्थिति जो है बेहतर होनी चाहिए, जिसको लेके सरकार जो है कोई कानून बनाने को तैयार नहीं, सरकार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सब लोग चाहते हैं कि किसानों के लिए बेहतरी हो, किसानों के लिए अच्छे दिन आए, ऐसा हमारे देश के व्यापारी चाहते हैं। और अलग अलग समिति, अलग अलग संगठन और अलग अलग एनजीओज अगर किसानों का, उनके यहाँ पर जो पैसा है, जो उनके यहाँ डोनेशन में पैसा आता है, उससे अगर किसानों की मदद करी तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि किसान खलिस्तानी और नक्सली और अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी बन जाए। तो खैर ये बात सामने आ रही है। और यूपी में अगर किसान इस तरह से आंदोलन करते हैं तो यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों पे 50 लाख रुपए का जुर्माना ऑन द स्पॉट लगाया जाएगा। मतलब हमारे देश के गरीब किसानों को 50 लाख रुपए आंदोलन करने के लिए, मतलब आंदोलन करने का भी अधिकार छीन लिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर व्यक्ति विशेष को, हर समुदाय को रोडों पर निकल के प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। और रोड पे आकर किसी का अधिकार, रोडों पे प्रोटेस्ट करने का अधिकार आप किसी से भी नहीं छीन सकते। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा बर्थ राइट है। ये आप आंदोलन करना, विरोध करना, या आपका राइट नहीं छीना जा सकता किसी भी न्यायिक और गैर न्यायिक संस्थाओं द्वारा। और राम मनोहर लोहिया ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर सड़कें खामोश हो जाए तो सरकार आवारा हो जाती है। तो आज सड़कें अगर खामोश हो जाएगी, सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट को गुहार करेगी और किसानों को भगाने की बात करेगी, किसान भाग जाते हैं, निकल जाते हैं वहां से, सड़कें खाली हो जाती है, तो जरूर सरकार आवारा हो जाएगी, सरकार अपनी मनमानी करेगी। आवारा होने का मतलब सरकार अपनी मनमानी करेगी, जो किसान नहीं चाहते हैं। किसान नहीं चाहते हैं कि सरकार अपनी मनमानी करे। और यही नहीं, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने किसानों को आवारा कहा, दलाल कहा, कुकुरमुत्ता कहा, और फिर मोदी जी आते हैं और हाथ जोड़ने लगते हैं कि शंका है तो हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर 24 घंटे तक बातचीत करने को तैयार हो। तो ये बात सामने निकल के आ रही है। अमित शाह जी ने भी यही कहा है, ऐसा ही कुछ कहा है कि किसान जो है वो बहकावे में है, कैसा किसान जो है वो उकसावे में है, किसानों के पीछे कोई और राजनीति कर रहा है, इस तरह की बातें अमित शाह जी ने भी कही है। और अलग अलग नेता अलग अलग बातें कर रहे हैं कि जो कृषि किसान शक्ति संगठन है, उनके एक नेता है, किसान शक्ति संगठन के नेता पुष्पेंद्र सिंह है, आई थिंक, उन्होंने कहा है कि जो है किसान अगर
रोड पर है, किसान अगर परेशानी में है, किसान अगर आत्महत्या कर रहे हैं, किसान कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका जो है पूरा की पूरा ब्लेम सरकार को ही जाता है। सरकार की ही वजह से किसान ऐसा कर पा रहे हैं। और इसके पहले भी जो भी बीजेपी जब नहीं थी, उसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो भी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी, बीजेपी के नेता स्वर्गीय अरुण जेटली जी थे, उन्होंने यही कहा कि एपीएमसी में इस तरह के बदलाव किए जाना और इस तरह की जो कानून है ये किसानों के लिए हितैषी कानून नहीं है। जब इतने ज्यादा विद्वान सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी इन कानूनों को सही नहीं मानते थे, सपोर्ट नहीं करते थे, तो कुछ तो वजह रही होगी कि इन कानूनों को सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी जो है इनको सिरे से खारिज करते थे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम किसानों को नहीं कहेंगे कि अपने अपने घर जाइए या धरना खत्म कीजिए, क्योंकि सड़कें साफ कराना हमारा काम नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नेगोशिएट भी करने नहीं बैठेंगे, हम किसानों से नेगोशिएट नहीं करेंगे। हमारा काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करना है, हमारा काम नेगोशिएट करना भी नहीं, हमारा काम सड़कें खाली करवाना भी नहीं है। और एक और बात आपको बता दूं कि नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए एक क्या कहते हैं उसको, एक हिंदी में कुछ उसके लिए वो है, चौपाल की थी। हाँ, किसानों के लिए चौपाल की थी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। और नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो चौपाल की थी किसानों के लिए, उसमें किसानों को ही हॉल में आने से मना कर दिया और जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको हॉल में ले लिया गया। मतलब किसानों के लिए चौपाल की, लेकिन किसान ही उस चौपाल में नहीं जा सकते थे। तो ये इसमें क्या हुआ कि किसान अगर वहां अंदर आते हैं तो किसान जरूर कुछ हंगामा करते हैं, कुछ विद्रोह करते हैं। और बताया तो जा रहा था कि किसानों की चौपाल है, लेकिन किसानों की बजाय वहां पर मतलब इन डिसगाइज, मतलब किसानों के भेष में वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए। मतलब तो फिर किसान चौपाल का मतलब क्या हुआ? इस तरह से कुछ ना कुछ सरकार जो है उल्टे सीधे काम कर रहे हैं सरकार के मंत्री, जो कहीं ना कहीं सरकार शक के घेरे में आ रही है। तो ये सारी चीजें मुझे आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। और इसलिए भी जरूरी था कि काफी दिनों से मैं लाइव नहीं आई हूँ और काफी समय से हम लोगों की बातचीत नहीं है, लेकिन मैं यूट्यूब पर लगातार मेरी वीडियो डाल रही हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता, जिसमें सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। किसान अभी सुप्रीम कोर्ट में अपने आर्टिकल 32 का एडवांटेज किसान ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ भी सीधा डिसीजन लेने में असक्षम है इस बारे में। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस मामले में वो दखल अंदाजी नहीं करेगी। जबकि एक टीवी चैनल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि बार बार सुप्रीम कोर्ट के पास में आना सही बात नहीं, आप हाई कोर्ट के पास जाइए और हाई कोर्ट के सामने जाकर आप बात कीजिए। और किसी भी तरह की इस तरह की कोई भी उठ के अगर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी करने से मना कर देगी, कल को अगर सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी करती भी किसानों के मामले में और किसान इस बात को मानने से मना कर देते कि हम नहीं मानेंगे, तो फिर डेफिनेटली अगली बार से कोई भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का वक्त लेगा और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानने से मना कर देगा। क्योंकि किसानों का रवैया, किसानों का जो डिटर्मिनेशन है वो देख के साफ समझ में आ रहा है कि किसान इस बार किसी भी तरह की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी तरह की रिक्वेस्ट जो है किसान नहीं मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे, न प्रधानमंत्री मोदी की बात मानेंगे। किसानों ने कहा है कि वो अपना हक लेकर आए हैं और अपना हक लेकर ही जाएंगे। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो किसी भी न्यायिक संस्था के पास, ना तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहते हैं, ना हाई कोर्ट के पास जाना चाहते हैं, ना ही एसडीएम के पास जाना चाहते हैं। सरकार ने कहा कि अगर आपके तीन कानून अगर आपके लिए हितैषी नहीं लगे और आप किसी डिस्प्यूट में फंस जाते हैं, एसडीएम के पास चले जाओ। तो किसानों ने कहा हमारा काम खेती किसानी करना है, हमारा काम एसडीएम के ऑफिस के चक्कर काटना है, कलेक्ट्रेट ऑफिस के चक्कर काटना हमारा काम नहीं है। तो ये भी कहा है उन्होंने। कहा एग्रीकल्चर फील्ड में जो है कांग्रेस ने पहले ही ये कानून लागू कर दिया। एग्रीकल्चर फील्ड में उनके लैंड को मॉर्गेज नहीं किया जा सकता किसी कंपनी द्वारा। तो अब सरकार उल्टी चाल कर रही है कि उनके लैंड को तो अब मॉर्गेज नहीं कर सकते किसान। कांग्रेस ने बहुत बड़े अच्छे कानून बनाए कि एग्रीकल्चर लैंड को मॉर्गेज नहीं रखा जा सकता है। तो ऐसे केस में जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कानून है। तो ऐसे केस में जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो ऐसे केस में किसानों को उल्टा अपने ही लैंड में अपनी ही मेहनत से कॉर्पोरेट के अकॉर्डिंग फसल उगानी होगी। तो एक तरह से किसानों को ही सरकार ने, क्योंकि प्रॉपर्टी को तो लैंड्स को तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मॉर्गेज नहीं रख सकते हैं, तो लैंड को मॉर्गेज ना रख के किसानों को ही इस बार मॉर्गेज कर दिया गया है। ऐसा कुछ विशेषज्ञों का कहना है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं। तो खैर आप मेरे पर बताइएगा। और क्या है कि
24 घंटे जो है ये बहस छिड़ी हुई है किसानों के बीच में। बहुत सारे लोग वहां जाते हैं, बहुत सारे लोग, राकेश टिकैत साहब है, जोगिंदर सिंह जी है, उसके बाद में गुरनाम सिंह चटूनी है, बड़े बड़े नेता हैं जिनके इंटेलेक्चुअल लेवल आप देखिए, आपको पता चलेगा कि हमारे देश के किसान कितने इंटेलेक्चुअल है। एक रिसर्चर की तरह बात करते हैं, एक पॉलिटिशियन की तरह वो लोग बात करते हैं, एक कह सकते हैं साइंटिस्ट की तरह बात करते हैं, एक कृषि विशेषज्ञ के रूप में सामने आते हैं, एक नेता की तरह बात करते हैं। मतलब बहुत ही बेबाक और बहुत ही सॉलिड अंदाज में बात करते हैं, जिनको देखकर सैल्यूट करने का मन करता है किसान नेताओं को। इस तरह के नेताओं को मेरा शत नमन है, जो इतनी सॉलिडारिटी जिनके अंदर है, इतनी ऑडेशियसनेस, इतनी ऑडेसिटी उनके अंदर है, और इतनी ज्यादा अपने किसान भाइयों को लेकर काइंडनेस है उनके अंदर। तो ऐसे किसान नेताओं को मैं सैल्यूट करती हूँ, जो इतना ज्यादा अपने किसान भाइयों के लिए तकलीफ में रहकर और परेशानी लेकर आगे लगातार लगे हुए हैं। लगातार दिन भर टेलीविजन में इंटरव्यूज देते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स जाते हैं, यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देते हैं। आप देखिए, आपको पता चलेगा, लगातार एक से एक मशीनें वो गुरुद्वारे से उठाकर ले आए। बर्तन धोने की अलग मशीनें, स्टीम मशीन है, स्टीम मशीनों में खाना पक रहा है, स्टीम मशीनों में लगातार खाना गर्म हो रहा है, स्टीम मशीनों में लगातार, मतलब मिनटों में काम हो रहा है। मिनटों में कितने सारे लोगों के खाने पक रहे हैं, 1 घंटे में पता नहीं कितने 1 लाख लोगों का खाना पक जाता है 1 घंटे में। इस तरह से हमारे यहाँ के किसान कितने हाईटेक हो चुके हैं, देखकर बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन कुछ टीवी चैनल्स को समझ में नहीं आ रहा है कि ये वहां पर क्या कर रहा है, योगेंद्र यादव वहां पर क्या कर रहे हैं, ये फलाना वहां पे क्या कर रहा है। अरे वो नेता है, वो कहीं पर भी जा सकते हैं जब तक वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड ना हो। अगर वो किसानों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लेट देम गो, लेट देम सपोर्ट आर फार्मर यूनियन। उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? किसानों के ने अपने काले झंडे ले लिए सब जगह। बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे उनके मुंह पे काले झंडे डाल दिए किसानों ने। जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता उपवास कर रहे थे सब जगह अपने काले झंडे लगा दिए, किसान यूनियन के झंडे लगा दिए हैं। और किसान जो है इस बार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी 53 मिनट बात कर रहे हैं और एक भी काम की बात नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर एक भी काम की बात नहीं कर रहे हैं। तो किसान जो है परेशान है और वो चाहते हैं कि वो जो है आर्टिकल 226 के तहत या आर्टिकल 32 के तहत ना ही हाई कोर्ट जाएंगे, ना ही वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो चाहते हैं कि वो सरकार अपनी गलती मान ले कि हाँ वो कॉर्पोरेट कल्चर को लाना चाह रही थी और अब वो कॉर्पोरेट कल्चर किसानों को डिस्टर्ब करने, उनकी लाइफ स्टाइल में नहीं आएगा। और कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो जो है हमारे भोले भाले किसान को परेशान नहीं करेगा। और ना ही कोई राजनीतिक दल जो है उसको किसान एंटरटेन कर रहे हैं, ना ही किसान किसी राजनीतिक दल से कोई वास्ता रखना चाहते हैं, ना ही किसी अदालती कार्यवाही से कोई मतलब रखना चाहते हैं। किसान चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनके काले कानून वापस लेना। और जहां तक यूपी की हम बात करें तो यूपी में तो जो बिजली के दाम है किसानों के इतने ज्यादा है, किसान चाहते हैं क्योंकि बिजली के दाम थोड़े कम हो जाए। यूपी में बिजली का बिल भर भर के किसान परेशान है। गन्ना किसान महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान से लेकर एमपी से लेकर सब जगह गन्ना किसानों की गन्ने को तो ले लिया जाता है मगर उनको पैसे नहीं देते हैं। 7-7, 8-8, 10-10 करोड़ के उनकी जो फसल की कॉस्ट है वो अभी तक रुकी हुई है। 2-2, 3-3 साल उनकी फसल की कॉस्ट रुकी जाती है। किसानों के हाल पूरी तरह से बेकार ही, सब जगह उनके फसल तो ले लेते हैं, उनकी पेमेंट टाइम पे नहीं दिलाने के लिए कोई भी नेता सामने आता है। उसके बाद में मतलब एक सेट नॉर्म, सेट लाइफस्टाइल के चलते ही हम किसानों को देखना चाहते हैं हमारे देश में। मतलब हम तो कहते हैं हम आजाद हो गए, लेकिन मेरे ख्याल से किसान आज तक आजाद नहीं हुए हैं। किसान वही गुलाम भारत के ही नागरिक बनकर अभी तक रह गए हैं, ऐसा देखकर सामने समझ में आता है। मतलब किसानों के लिए अगर कोई बात करता है, अगर कोई पत्रकार बात करता है तो 40-50 दिन तो यूं ही उठा के जेल में डाल देती है, चाहे यूपी की सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो। मतलब ऐसे उठा के किसानों के लिए कोई बात करता है उनको अंदर डाल दिया जाता है। और ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के टाइम पर भी एपीएमसी जो है उसको लाभकारी बनाने के लिए बात की जाती थी, मगर ये जो सरकार, इस बार जो सरकार आई हुई है, मोदी जी की जो सरकार आई हुई है, उन्होंने कॉर्पोरेट को लाभकारी बनाने के लिए एपीएमसी लाया है। तो ये जो है किसानों को समझ में नहीं आ रही है कि बार बार जो है सरकार ऐसा क्यों कर रही है, सरकार क्यों किसानों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहती है। ऐसी सरकार की आखिर मजबूरी क्या है कि सरकार को ले देकर बेवजह बेफालतू में कॉर्पोरेट घरानों को सपोर्ट करना पड़ रहा है। और जिन लोगों ने सरकार को चुना है उन पर ही सरकार जो है अत्याचारी रवैया अपनाए हुए हैं। तो अगर आपको समझ में आता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा।
कि आखिर सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो है कंगना रणावत बुरी तरह से पगलाई हुई है और प्रियंका चोपड़ा और दलजीत से ट्विटर पे फिर से कल से वार शुरू हो गई, जिसको लेके एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी जो मैं यूट्यूब पर डालूंगी। और अभी के लिए इतना ही। सनी देओल जी को मैंने आपको जैसे कि बताया कि सनी देओल जी को हमारे यहाँ पर थैंक यू शंकर जी। सनी देओल जी को किसानों को बैकिंग करने के लिए जब उन्होंने बैकिंग की किसानों की, धर्म जी ने भी कुछ ट्वीट्स किए थे जो बाद में डिलीट कर दिए। सनी देओल जी ने जो बैकिंग की किसानों की, उसके लिए उनको Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है। मैंने आपको ये भी बताया था। कुछ नेता है हिंदू युवा वाहिनी के जो RSS की ही एक सहयोगी पार्टी थी, उन्होंने उनके एक नेता अनूप वार्ष्णेय ने जो है गधे की लीद मसालों में मिलाना शुरू कर दी। तो इस तरह की बातें सामने निकल के आ रही है। उसके बाद में UAE में लिव इन रिलेशन में रहना और UAE में जो है शराब पीना कानूनी कर दिया गया है वहां की सरकार ने। तो जो वहां के लोग होंगे, जो अय्याश लोग होंगे, उनके लिए अच्छी बात है ये। जो भी हमारे भारत के भी अय्याश वहां जाना चाहते हो जा सकते हैं। अब UAE में जाकर अय्याशी फुल ऑन कर सकते हैं, लिव इन में रहे, दारू पिए, जो भी जुआ खेले वो वहां जाके कर सकते हैं। और बताया जा रहा है कि सड़क 2 के बाद में जो है कूली नंबर 1 जो एक रिपीटेड फिल्म है, पूरी तरह शॉट बाय शॉट कॉपीड है। और वो फिल्म भी जिसमें वरुण धवन को गोविंदा जी की एक्टिंग करनी थी और सारा अली खान जो सुशांत के केस में, ड्रग केस में NCB के शिकंजे में आ चुकी है, उनको जो है दोनों को उनको करिश्मा की एक्टिंग करनी थी और वरुण को जो है गोविंदा की एक्टिंग को रिपीट करना था, मतलब कॉपी करना था, एक्टिंग को कॉपी करना था एक तरह से, जो कोई भी कर सकता है। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ का 5वीं का बच्चा भी कर सकता है। तो वो फिल्म भी जो है फ्लॉप होने की कगार पर है, पूरी तरह फ्लॉप होने वाली। जिस तरह से डिसलाइक के बटन हटाने पड़ रहे हैं इन लोगों को। और सुशांत सिंह के मामले में ये बताया जा रहा है कि जांच लगातार चल रही है और इसको कहीं ना कहीं मर्डर साबित करने के लिए NCB और CBI को बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि अंकिता लोखंडे को भी ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि अंकिता लोखंडे के बर्थडे में संदीप सिंह नजर आ गए थे। तो जनता ने जो है, सुशांत के फैंस ने जो है उनको बुरी तरह ट्रोल किया है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो यूट्यूब पे आपको मिलेगा। Please subscribe our YouTube channel and watch our videos on YouTube. You can write Pari Talks to Desh Ki Janta. You search in Google or in YouTube, and you can subscribe our channel and press the bell icon and find out the notifications as soon as